और किसी भी कारण से पीछे हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं अनशन पे। आज ही से इन्होंने अनशन किया है बिना अन्न के, बिना जल के, जो कि ये न्याय के लिए और सामाजिक कार्य के लिए इन्होंने अनशन किया हुआ है कि हमारे 27 बीघा जमीन को जिस प्रकार से निर्माण करवाया जाना चाहिए था सामाजिक स्तर पर, लेकिन उसका निर्माण भूमाफियाओं द्वारा प्लाटों को बेच करके करवा दिया गया। लेकिन केडीए विभाग के कर्मचारियों का अनदेखापन ये जाहिर करता है कि बिना रजिस्ट्री के मकान तैयार कर दिए गए हैं और इसी कारणवश जो है 3 बीघा जमीन बचा करके इस पार्क को निर्माण करवाने का काम किया जा रहा है वकील साहब द्वारा। लेकिन आपको बता दें इसी पार्क में पीछे की तरफ टेंट के पीछे अभी हम आपको दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से आगे भी दरवाजा है, पीछे भी कई 100 वर्ग गज तक उन्होंने कब्जा किया हुआ है, दरवाजा भी खोला हुआ है। आइए जानकारी करते हैं वकील साहब से। क्या कहना चाहेंगे वकील साहब इस जमीन के बारे में? 27 बीघा जमीन का जी हाँ, आप परिचय दीजिए और आपका स्वागत है हमारे बैकग्राउंड को। थैंक यू। मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, नेशनल प्रेसिडेंट ईमानदार भारतीय पार्टी, महामंत्री आरएसपुरम नागरिक परिषद। ये मामला मैं पिछले 10 साल से उठा रहा हूँ। मैंने आरटीआई भेजी केडीए को, नगर निगम को। केडीए ने अपने आरटीआई के जवाब में, मेरी आरटीआई के जवाब में कंफर्म किया कि मई 1978 को उन्होंने राज्य सरकार के आदेश पर, राज्य सरकार का नोटिफिकेशन हुआ, उनके आदेश पर 27 बीघा जमीन पूरी की पूरी नगर निगम को हस्तगत करी थी, उनके कमिश्नर को, यहाँ पर एक भव्य पर्यावरण पार्क बनाने की। मई 1978 को 45 साल हो गए। उसके बाद केडीए कह रहा है कि नगर निगम को बना दीजिए। नगर निगम कह रही है केडीए को खाली कराना था, इन्होंने खाली नहीं कराया। दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर कब्जे पे कब्जे होते चले गए। बहुत मुश्किल से मैंने अभी 2 साल पहले ये 3 बीघा जमीन किसी तरह मुक्त कराई है, जहाँ पार्क बहुत ही स्लो गति से बन रहा है। बाकी 24 बीघा अभी भी भू माफियाओं के कब्जे में है, अवैध निर्माण कार्य है, किसी के पास कोई कागज नहीं है और ये जमीन पूरी की पूरी पार्क के लिए आवंटित थी। और ये मामला कम से कम 500 चिट्ठियां महामहिम आपके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सभी सेक्रेटरीज को, सभी मंत्रियों को, दिल्ली के मंत्रियों को, यहाँ के सांसदों को, विधायकों को और डीएम कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त और ये नगर निगम आयुक्त, ये हमको 5 साल तक बेवकूफ बनाता रहा। जो अभी भाग गया, पहले था साउथ इंडियन, अभी एक नया है, अब कोई भी हो। और ये केडीए के उपाध्यक्ष सबको मैंने दिया। डीएम ने चिट्ठी भी लिखी कि ये टंडन जी की बात बिल्कुल सही है, यहाँ कमेटी बनाइए, सबको तोड़िए और पार्क बनवाइए। ये मौजूदा डीएम को आपने चिट्ठी दी थी? विशाख जी को, विशाख जी ने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन इसके साल भर बीत चुके हैं, 1.5 साल, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। 2014 के पहले भी तो यहाँ पे काबिज हुआ होगा जमीनों भू माफियाओं द्वारा। हाँ, खूब काबिज हुआ। पहले जो सरकारें थी उनको भी आपने अवगत कराया? सबको कराया। पिछले कार्रवाई 10 साल से अधिक से अवगत करा रहे हैं, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। नेता मिले हैं, विधायक मिले हैं, पार्षद, सामने पार्षद का मकान है, ये लाखों रुपया किराया खाता रहा सबसे। अच्छा, यहाँ के लोग अवैध जमीनों पर कब्जा करते हैं, लोगों से करवाते हैं, उनसे किराया खाते हैं। पीछे के एक पाल के मकान में करीब 100 किराएदार हैं। इसने 100 गज दिखा करके 2000 गज पे कब्जा कर रखा है। और तो जो आपके मौजूदा पार्षद है पवन पांडे, वार्ड 30 के, ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है। कब्जा कहाँ पे किया होता है? ये पार्क में किया होता है? पार्क में इन्होंने गौशाला बना रखी थी, गैरेज बना रखा था, सब कुछ बना रखा था और तमाम को अपने दम पर किराए पे दे रखा था और पैसा खा रहे थे। वकील साहब के अनुसार जिस तरह